जब हम किसी उद्देश्य का पीछा करते हैं तो उसके पीछे हमारी लगन और मेहनत तो होती ही है, साथ साथ ऐसे बहुत से लोगों का सहयोग भी होता है जो दृश्य अदृश्य होते हैं और जिन्हें हम कभी जानते हैं या कभी नहीं जानते, और कभी कभी जानबूझकर इग्नोर कर जाते हैं या फिर उनसे मिलना जुलना पसंद नहीं करते। उन्हें ना जान पाने पर तो हम विवश होते हैं, और जब जानबूझकर हम उन्हें इग्नोर करते हैं तो यह हमारे व्यवहार की कमजोरी होता है। ऐसा करने वालों को संसार कृतधन, इनग्रेटिट्यूड और एहसान फरामोश आदि शब्दों से पुकारता है। क्या आपको कोई इस प्रकार की उपाधि देगा तो अच्छा महसूस होगा? नहीं ना। आप किसी का सहयोग करेंगे और वह आपको धन्यवाद दिए बिना ही चला जाएगा तो आपके हृदय पर क्या गुजरती है यह हम सब भली भांति जानते हैं। यहाँ हम उस गिला शिकवा की बात करने नहीं आए हैं कि हमें हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक सहयोग के प्रति धन्यवाद मिले या ना मिले, मिलता है या नहीं मिलता है। हम तो यहाँ अपने उस आचरण की बात करने आए हैं जिससे हमारा दिन खुशनुमा हो, हमारे भीतर के एहसास जागृत हो और आजकल के नकारात्मक वातावरण में हम उन विषाक्त भावनाओं को अपने भीतर से निकाल सकें जिनसे हृदय रोग सहित तमाम तरह की घातक बीमारियां हमारे भीतर फैल सकती हैं। हाँ दोस्तों, आप ठीक समझे। हम तो मानव जाति के लिए वरदान, उस मधुर व्यवहार की बात करने आए हैं जिसे हम कृतज्ञता कहते हैं। नमस्कार, मैं सुधीर कुमार नारंग, मोटिवेशनल काउंसलर एंड राइटर, आप सभी को परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से अभिवादन प्रस्तुत करता हूं। दोस्तों, कृतज्ञता प्रकृति प्रदत्त वह वरदान है जिसे अपना करके हम अपने दोनों ओर अर्थात स्वयं के भीतर भी और बाहर भी उत्साह का संचार कर लेते हैं और अपने लिए आने वाली बाधाओं को दूर करके तमाम अवसरों को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त कर लेते हैं। हमारे मस्तिष्क में दो प्रकार की वैचारिक तरंगें उठती हैं। पहली सकारात्मक, जिसमें हमें सब कुछ प्रिय और सहयोगजन्य प्रतीत होता है। दूसरी नकारात्मक, जिसमें हम सबको घृणा या शिकवा शिकायत करने वाले भाव से देखते हैं। सकारात्मक तरंगें हमें सहयोग करने, प्रेम करने और कुछ सीखने के लिए प्रेरित करती हैं। वहीं नकारात्मक तरंगों का व्यवहार इसके विपरीत होता है, जहां हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा कोई नहीं है या हर कोई हमसे कुछ ना कुछ अपेक्षा रखता है या वह हमसे स्वार्थवश जुड़ा हुआ है। सकारात्मक तरंगें हमें संसार से जोड़ती हैं और नकारात्मक तरंगों का भाव हमें संसार से अलग करता है। यदि हम संसार में रहकर कुछ भी पाना चाहते हैं तो हमें स्वयं को संसार से जोड़ना ही पड़ेगा। संसार की प्रत्येक वस्तु एक दूसरे से जुड़ी है, तभी तो यह संसार संचालित हो रहा है। जल, वायु और प्राकृतिक सौंदर्य वही है। इसमें सकारात्मक विचारों के पुष्प अर्पित कीजिए, सब कुछ महक उठेगा, सारा गुलशन खिल उठेगा। वहीं नकारात्मक विचारों के कांटे हमें ही चुभते रहेंगे और तब तक चुभते रहेंगे जब तक हमारा अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता है। कृतज्ञता ही वह संजीवनी है जिसे अपनाकर हम और आप नकारात्मक विचारों से सर्वथा मुक्त रहेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नकारात्मक विचारों से हमारे भीतर ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध आदि तमाम विषाक्त भावनाओं का जन्म होता है और हम भीतर से ही स्वयं को कमजोर करने लगते हैं। यही कमजोरी हमें अवसाद की ओर ढकेलती है और हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर देती है।
दूसरी तरफ कृतज्ञता की भावना हमारे जीवन में नवीन उत्साह का संचार तो करती ही है, साथ साथ हमें समाज में एक आदर्श व्यक्ति के रूप में स्थापित करके हमारे लिए तमाम नवीन अवसरों के द्वार खोल देती है। यह हमारे व्यक्तित्व को दिन प्रतिदिन निखारती जाती है और हमारे चरित्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है। यह हमारे प्रति दूसरों के मन में यह विश्वास उत्पन्न करती है कि हम उनके द्वारा प्रदत्त किसी भी उपकार या सलाह को महत्वहीन नहीं समझेंगे और हम उनके साथ वैसे ही खड़े रहेंगे जैसे कि हम आज उनके साथ हैं या आज वो हमारे साथ हैं। इस प्रकार हमारा उनसे जीवन पर्यंत एक गहरा रिश्ता जुड़ जाता है। हम उनके सहयोगी बन करके उनको वैसे ही महत्व देंगे जैसे कि वो आज हमारे साथ हैं। कृतज्ञता की भावना जीवन के प्रति हमारे भाव को ही बदल देती है और हम विनम्रता के गुण अपना लेते हैं, जिससे हमारे व्यवहार में पाई जाने वाली छोटी मोटी कमियां अपने आप ही दूर होने लगती हैं। आप जरा उन पलों को याद कीजिए जब आपने किसी का मामूली सा सहयोग किया और बदले में उसने मुस्कुराकर आपको धन्यवाद दिया। ना चाहते हुए भी आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति एक आकर्षण की भावना जागृत हो गई और आपको भी एक अच्छा कार्य करने का संतोष मिला और आगे से वैसा ही करने की प्रेरणा भी मिली। धीरे धीरे आपने अपने इस व्यवहार को अपनी आदत बना लिया। अब यह प्रसन्नता और संतोष आपके चेहरे पर हमेशा रहने लगा। है ना कितनी बड़ी बात। एक व्यक्ति ने आपको धन्यवाद दिया और आपने उससे प्रेरित होकर स्वयं को बदलने का निर्णय कर लिया। आपके थोड़े से प्रयास से यदि आप में कहीं थोड़ी बहुत नकारात्मकता होगी भी तो वो भी सकारात्मकता में परिवर्तित हो जाएगी। संसार में हर प्रकार के लोग पाए जाते हैं, किंतु कृतज्ञता की भावना रखने वालों से ही सामाजिक समरसता का स्तर बना रहता है। हमारे माता पिता, शिक्षक और मित्रगण हमारी भलाई के लिए काफ़ी कुछ कर जाते हैं। इसके लिए वो हमसे कुछ आशाएं नहीं करते, किंतु उन्हें कितनी ठेस लगती होगी जब हम उनसे यह कह देते हैं कि आपने तो अपना कर्तव्य निभाया। उन्होंने जो कुछ भी किया आपके प्रति प्रेम के कारण किया, किंतु ध्यान रहे प्रेम का उत्तर प्रेम ही होता है, कृतज्ञता नहीं। आप कुछ खोएंगे नहीं बल्कि बहुत कुछ पा लेंगे, किंतु तब जब आप इन सब के प्रति कृतज्ञता का भाव रखेंगे। जब आप शांत वातावरण में हों और एकांत में हों तो 2 पल के लिए मेरी बातों पर विचार कीजिएगा। आपको सबसे ज़्यादा प्रसन्नता कब मिली होगी? निश्चय ही जब आपने किसी का मामूली सा सहयोग किया होगा और बदले में उसने अपना सिर झुका करके आपका अभिवादन किया होगा। भौतिकता के महल तो बनते बिगड़ते रहते हैं, किंतु कृतज्ञता की शीतल हवा हर पल हर क्षण हमारे वातावरण को मधुर बनाती रहती है और हम में नवीन ऊर्जा का संचार करती है। कृतज्ञता दर्शाने से ना तो हम अशिक्षित हो जाते हैं या अशिक्षित कहलाते हैं और ना ही हम छोटे बनते हैं, बल्कि उस व्यवहारिक ऊंचाई को छू लेते हैं जहां से हमें सब कुछ देखना आसान हो जाता है और हम दूसरों के हृदय में जगह बना करके अपने लिए तमाम अवसरों के द्वार खोल लेते हैं। जब हम बीमार होते हैं तो हजारों लाखों रुपए अपने इलाज पर खर्च कर देते हैं। कृतज्ञता तो मुफ्त की औषधि है जो हमारे भीतर जन्म लेने वाले तमाम विकारों को नष्ट कर देती है और हमें चिरायु होने का वरदान भी प्राप्त हो जाता है। यह तो प्रत्येक
परिस्थिति में हमें प्रसन्नचित्त रहने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, इस वीडियो को इसलिए नहीं बनाया गया कि आपको अच्छा लगे, बल्कि इसलिए बनाया गया कि आप सब और भी अच्छे बने और आपके व्यवहार में कृतज्ञता का भाव स्थायी रूप से अपनी पहचान बनाने में सक्षम हो जाए। परीक्षा मंथन आप सभी के प्रति कृतज्ञ है। आप हमारे पब्लिकेशंस की पुस्तकें पढ़ते हैं और हमें अपने महत्वपूर्ण सुझाव भेजते हैं, जिससे हम प्रेरणा लेकर के और भी अच्छा करने का प्रयास करते हैं। जैसे हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं, थोड़ी सी कृतज्ञता की आशा हमें आपसे भी है। बस 1 मिनट में सारा काम हो जाएगा। कृतज्ञता को व्यवहार में अभी से शामिल कीजिए। कमेंट बॉक्स में धन्यवाद या थैंक यू लिख कर तो देखिए। हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में धन्यवाद या थैंक यू लिख करके तो देखिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं इस वीडियो को देखने के लिए और आगे शेयर करने के लिए। आप हमें धन्यवाद दीजिए इस वीडियो को बनाने के लिए, क्योंकि आपका एक धन्यवाद हमारे लिए प्रेरणा है आगे और भी ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।